होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना की शुरुआत होती है। अगली परियोजना इसके बाद में हम लिखते हैं ग्रामीण गौरव पथ परियोजना। ग्रामीण गौरव पथ, गौरव पथ। ग्रामीण गौरव पथ परियोजना क्या है या ग्रामीण गौरव पथ क्या है? हम देखते हैं कि अपने जो गांव होते हैं, गांव के अंदर एक कम से कम एक सड़क ऐसी बनी होती है जो आरसीसी से निर्मित होती है और उसके दोनों तरफ नालियां होती है। लगभग वो गांव की मुख्य गली होती है ना। वो कौन सी परियोजना के तहत बनी होती है? ग्रामीण गौरव पथ परियोजना के नाम से उसका निर्माण किया गया है। इसकी शुरुआत होती है 2014-15 में। 2014-15 में इस परियोजना की शुरुआत होती है, ये बात ध्यान में रखिए। फिर हम एक परियोजना पढ़ते हैं भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो ध्यान में रखना है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को होती है। 31 जुलाई 2015, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। क्या उद्देश्य है इन सड़कों के निर्माण का? तो इन सड़कों के निर्माण का उद्देश्य है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़क मार्ग को उन्नत रूप से विकसित करना। व्यापार बढ़ेगा तो राज्य या देश का आर्थिक विकास भी अच्छा होगा। इसलिए इन सड़क मार्गों का प्रमुख रूप से निर्माण किया जा रहा है। ऐसी ही एक परियोजना और है सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना, सेतु क्या होता है? पुल से संबंधित होता है सेतु, है ना। तो सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत लिखते हैं 4 मार्च 2016 को। 4 मार्च 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के एनएच को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, भारत के नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना सेतु भारतम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ये बात में ध्यान में रखें। अगली परियोजना एक और पढ़ते हैं हम, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्राधिकरण। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्राधिकरण। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्राधिकरण क्या है यह? इसके बारे में हमें बात ध्यान में रखनी है कि यह एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के सहयोग से राजमार्गों के विकास करने से संबंधित परियोजना है। तो लिखेंगे इसका जो संचालन किया जाता है वो 2 संस्थाओं द्वारा मिलकर के किया जाता है। एक तो है विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के सहयोग से
राजमार्गों का राजमार्गों का विकास करना। राजमार्गों का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका जो संचालन है वो संचालन दो संस्थाएं मिलकर के करती है, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक। दो संस्थाओं से आर्थिक सहयोग लिया जाता है और काम क्या है, राजस्थान के अंदर राजमार्गों का विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ये बात में ध्यान दें, ये पूछा हुआ आ रही है इसके अंदर आया हुआ कुछ तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिपीट भी हो सकता है छोटे मोटे बच्चियों में। एक संस्था और लिखते हैं इसके बाद में, रीड कोर। रेड कोर एक तो हमें ध्यान रखनी है रीड कोर की फुल फॉर्म क्या है। तो रीड कोर की फुल फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ राजस्थान। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ राजस्थान। डी बुधगेश। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, डी से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ठीक है, रीड कोर। इस रीड कोर का जो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 2004 के अंदर, और इसका जो जिला, इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर। स्थापना अक्टूबर 2004। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है जयपुर के अंदर, इसका मुख्यालय है। और कार्य क्या है, तो इसका कार्य है मेगा हाईवे परियोजना का संचालन करना। मेगा हाईवे परियोजना का संचालन करना। मेगा हाईवे परियोजना का संचालन करना इसका उद्देश्य है। जो बड़ी सड़कें है ना उनसे संबंधित है, ये बात हमें इसके बारे में ध्यान दें। ये राजस्थान से संबंधित कुछ सड़कों से संबंधित परियोजनाएं। अब हमें अगला परिवहन शुरू करेंगे, रेल परिवहन। रेल परिवहन नोट कर लिया ना सभी ने। रेल परिवहन,
जैसे सड़क परिवहन पढ़ गए थे, कौन सी सूची का विषय था? अपने सड़क परिवहन। अब बात करते हैं रेल परिवहन कौन सी सूची का विषय है? कौन सी सूची का विषय रेल परिवहन? संघ सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। और नॉर्मल सी बात है कि संघ सूची का जो विषय होता है उस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार ही किसका होता है? केंद्र सरकार के पास में सारा का सारा अधिकार होता है। और केंद्र सरकार ने एक अलग से ही मंत्रालय बना रखा है, उस मंत्रालय का नाम क्या है? रेल मंत्रालय। केंद्र सरकार इस पर नियम और कानून बनाती है और इसी के तहत एक अपने मंत्रालय है, उस मंत्रालय का नाम क्या है? रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय। अब हम थोड़ी सी पीछे की बात करते हैं, क्योंकि भारत में जो रेल की शुरुआत की है वो शुरुआत किसने की है? अंग्रेजों ने की है। अंग्रेज लोगों ने 1925 के अंदर एक अधिकारी था एंटवर्थ की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की सिफारिश के ऊपर क्या किया गया कि जो देश का जो बजट होता है ना, उस देश के बजट से एक अलग बजट पेश किया गया। उस बजट को नाम दिया गया था रेल बजट। तो 1925 से लेकर के 2017-18 तक रेल बजट अलग से पेश होता था। देश का बजट अलग आता था, रेल बजट है वो देश का अलग आता था। लेकिन बाद में क्या किया गया 2017-18 के अंदर, इस रेल बजट को सामान्य बजट के अंदर मिला दिया गया। अब रेल बजट और सामान्य बजट है वो एक साथ ही आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि एंटवर्थ कमेटी का संबंध किस परिवहन से है? तो कौन से परिवहन से है? रेल परिवहन से। नोट करते हैं हम। 1925 में 1925 में एंटवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट को पृथक से पेश किया जाता था जिसे 2017-18 से सामान्य बजट के साथ पेश करना प्रारंभ किया। अलग से कब पेश करना शुरू किया गया? तो 1925 से। साथ में पुनः कब कर दिया गया? 2017-18 के अंदर वापस से दोनों को एक साथ कर दिया गया। अब हमें ध्यान में जो बात रखनी है वो बात ये ध्यान में रखनी है कि भारत में जो रेलवे का विकास शुरू होता है वो रेलवे का विकास शुरू होता है 1850 में। क्योंकि रेल चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पटरी चाहिए। रेल तो हम हाथों हाथ ला के चला सकते हैं, लेकिन पटरी हाथों हाथ बिछाई नहीं जा सकती। तो भारत में 1850 के अंदर रेल की पटरियों को बिछाने का कार्य शुरू होता है और बाद में 1853 के अंदर भारत के अंदर पहली जो रेल है वो शुरू होती है। तो हम नोट करते हैं कि 1850 में भारत में रेल की पटरियों के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। पहली रेल का संचालन कब किया गया? तो पहली रेल का संचालन भारत में
प्रथम रेल का संचालन भारत की अगर बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य, मुंबई से ठाणे के मध्य किया गया। हालांकि राजस्थान भूगोल में ये प्रश्न बनता नहीं है कि भारत में पहली रेल शुरू कब हुई, राजस्थान में प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कितनी लंबाई थी इसकी, तो हम कह सकते हैं बड़ा बड़ा 34 किलोमीटर भी कह सकते हैं, और पूरा प्रॉपर आंकड़ा लिखें तो इसका प्रॉपर आंकड़ा बनता है 33.81 किलोमीटर। 34 किलोमीटर भी बड़ा बड़ा याद रख सकते हैं, या अगर पूरा याद कर सकते हैं तो हम याद करेंगे 33.81 किलोमीटर दूरी के अंदर पहली रेल का संचालन किया गया था। ये बात हमें ध्यान। अब इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं राजस्थान के अंदर भी। राजस्थान में क्या सिस्टम रहा, पहली रेल कब चली, कहां से कहां तक चली, और वर्तमान के अंदर रेल मार्गों के निर्माण की दृष्टि से या लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। इन बातों का हमें ध्यान में रखनी है। ये बातें तो हम नोट करते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा का प्रारंभ, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा का प्रारंभ पहली रेल सेवा तो राजस्थान में प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है 21 अप्रैल 1874 को। 21 अप्रैल 1874। कहां से कहां इसका संचालन किया गया, तो हमें ध्यान में रखना है इसका संचालन आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक किया गया था। बांदीकुई वर्तमान के अंदर है, दौसा जिले के अंदर है। ठीक है, और कौन सी रियासत के अंदर संचालन किया गया था, तो जयपुर रियासत के अंदर संचालन किया गया। तो लिखेंगे आगरा फोर्ट से बांदीकुई, जयपुर रियासत में। कौन सी रियासत में, तो जयपुर रियासत के अंदर इसे शुरू किया गया था। ये बात में ध्यान में रखिए। अगली बात नोट करते हैं, रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, रेल मार्गों की रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का वर्तमान में स्थान है दूसरा। तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है, प्रथम स्थान पर आता है यूपी। पहले स्थान पर जो राज्य आता है वो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य है।
एक बात हमें जो ध्यान में रखनी है, वो ये बात ध्यान में रखनी है कि भारत के अधिकांश भागों के अंदर जो रेल मार्ग बनवाए गए थे ना, रेल का संचालन शुरू किया था, वो रेल का संचालन अंग्रेजों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्यों शुरू किया था भाई? क्या कारण था? सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उन लोगों का भारत में रेल मार्गों के विकास का, वो उद्देश्य था व्यापार। इसलिए विकसित किया अंग्रेजों ने व्यापार। और वो ये थोड़ी सोच रहे थे कि भारत वाले बेचारे आराम से यहाँ से वहां चले जाएंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, उनकी सुविधा हो जाएगी। उनको क्या मतलब था? वो तो चाहते थे कि नालायक से नालायक हो, गधों की तरह काम करे और ऐसे ही करते रहे, कभी नहीं पड़े, यही चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे रेल मार्गों का विकास हुआ, वैसे वैसे भारत के लोग भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। बिल्कुल अपने वो बात करेंगे कि किसके काल में निजी रेल मार्गों का विकास हुआ, उसी की ओर चल रहे हैं अपने। लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी भी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा रेल मार्ग का वहां विकास नहीं किया गया। वहां वहां के राजाओं ने खुद रेल मार्गों का, अपने पैसे से रेल मार्गों का क्या किया? विकास किया। ये बात हमें ध्यान में रखनी। ऐसी कौन सी रियासतें, उनकी भी बात करते हैं। और प्रमुख महत्वपूर्ण रियासतें जिनके काल में रेल मार्ग का विकास हुआ था, भले अंग्रेजों ने किया हो, उसका भी हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपने एक नंबर पे लिखते हैं कि जयपुर को रेल सेवा से, जयपुर को रेल सेवा से जोड़ने वाला शासक, कैसे लिखते थे? जयपुर को रेल सेवा से जोड़ने वाला शासक माधो सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड थे, जिन्होंने जयपुर जो शहर है उसको रेल सेवा से जोड़ा था। इससे पहले जो 1874 के अंदर रेल सेवा शुरू हुई थी ना, वो जयपुर शहर को नहीं जोड़ती थी। ये बात हमें ध्यान में रखनी। 2 नंबर पे हम नोट करते हैं कि जोधपुर को रेल सेवा से किसने जोड़ा? तो इस समय जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। जोधपुर को रेल सेवा से जोड़ने वाला जो शासक था, उस शासक का नाम क्या था? तख्त सिंह। और तख्त सिंह के काल में एएच मुद्र ने किसकी पेंटिंग बनाई थी? दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग बनाई थी। वो बात याद रखनी। अगला नोट करते हैं, जोधपुर के बाद में हम बीकानेर। तो बीकानेर को रेल मार्ग से जोड़ने का जो काम किया है वो हमें पता है। किसने किया है? गंगा सिंह ने किया है। बीकानेर को रेल सेवा से जोड़ने वाला शासक कौन था? गंगा सिंह था। और गंगा सिंह वह राजस्थान का, राजपूताने का एकमात्र शासक था जिसने सबसे लंबे रेल मार्ग का निर्माण करवाया था उससे, है ना? तो वो शासक कौन था? गंगा सिंह। बीकानेर के बाद में अगला लिखिए आप कोटा। कोटा के अंदर कोटा का शासक था उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के काल में ये कार्य किया गया था। कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक था उम्मेद सिंह। फिर हम एक बात और पढ़ते हैं जो इन सारी बातों से इंपॉर्टेंट है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि बूंदी को रेल से जोड़ने के लिए अंदर सबसे ज्यादा जो एक योगदान मिलता है, वो योगदान मिलता है किशन लाल सोनी का, जिसे रेल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। या तो हम एक बात सीधी लिख देते हैं कि रेल वाले बाबा किसे कहते हैं, तो किशन लाल सोनी को कहा जाता है रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा कौन है? किशन लाल सोनी। किशन लाल सोनी। बूंदी को इन्होंने क्या है? रेल मार्ग से जोड़ा था, रेल सेवा से जोड़ने वाले, जिसमें एक क्रांतिकारी के रूप में थे किशन लाल सोनी, जिन्होंने ये कार्य किया था। ये बात हमें ध्यान रखना। अब ये तो बात होगी किसने अपने क्या जोड़ा है, भले वो अंग्रेजों के पैसे से जोड़ा हो, भले वो
अपने निजी पैसे से जोड़ा है। अब हम वो बात करते हैं कि आजादी से पहले किन राजाओं ने अपने पैसे से या निजी रेल मार्गों का विकास किया था। तो लिखिए अगली बात आप, राजस्थान की वह रियासतें राजस्थान की वह रियासतें जिन्होंने जिन्होंने आजादी से पहले निजी रेल मार्गों का निजी रेल मार्गों का विकास किया निजी रेल मार्गों का विकास किया। तो वह दो रियासत थी, एक थी बीकानेर रियासत और दूसरी थी जोधपुर या मारवाड़ रियासत। इन दो रियासतों ने अपने पैसे से आजादी से पहले यहाँ पर रेल मार्गों का विकास किया था। अगली हम बात करते हैं कि जैसे सड़क पे बस चलती है वैसे पटरी पर भी एक बस चलती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? रेल बस के नाम से जानते हैं। देखिए किसी ने तो लिखिए, नोट कीजिए आप, देश की पहली रेल बस सेवा, देश की पहली रेल बस सेवा पहली रेल बस सेवा, ये सेवा शुरू हुई थी 1939 में और इस रेल सेवा का नाम था इजरा। इस नाम से शुरू किया गया था, इजरा नाम से शुरू किया गया था। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा, तो राजस्थान की पहली जो रेल बस सेवा है ये मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक जाती है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, मेड़ता सिटी तक। अब इसके बारे में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, किताबों के अंदर तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। ये लगभग जो शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी मेरे हिसाब से 1990 के आसपास, 1990-92 में शुरू हुई थी, जो राजस्थान के अंदर मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक जाती थी। 94 में, हाँ 94 भी हो सकता है, सही है। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। ये जो बात है, ये बात लगभग 1 साल पहले की, 1 साल पहले अपने जो न्यूज़पेपर है उनमें एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये आया था कि इसका जो समय था ना, एक वाहन होता है, वाहन की आयु लगभग 15 साल के आसपास मानते हैं। रेल की तो हो सकता है 20-25 साल होगी, है ना। तो कहते हैं कि जितनी अवधि के लिए इसे चलाना था, इसकी आयु है वो पूरी होगी, तो अब इसे क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। अब इसे बंद कर दिया गया है या अभी तक ये चल रही है या इसके स्थान पर कोई और ट्रेन लगाई है, इसके बारे में किसी भी किताब के अंदर हमें कोई जानकारी मिलती नहीं। इसलिए हम सिर्फ यही बात लिख सकते हैं कि मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में ये चलती है। बस जितना डब्बा होता है, एक डिब्बा मान लो रेल का और एक इंजन लगा होता है, वो सवारी को ले जाता है और वापस चलाता है। यानी कि 10-12 डिब्बे नहीं होते, एक ही डिब्बा होता है, उसे रेल बस बोलते हैं, बस की तरह ही मान लो। ये यहाँ पर इसलिए संचालित की गई थी क्योंकि मेड़ता साइड में पड़ जाता है और मेड़ता रोड है ये अलग पड़ जाता है। रेल मुख्य लाइन है वो यहाँ से गुजरती है और इस शहर तक जाने के लिए यहाँ पे जो शुरू की गई थी वो कौन सी सेवा थी? रेल बस सेवा थी, जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आती, ये रेल बस थी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी। आगे अपने बात करते हैं इसके बाद, राजस्थान में रेल मार्ग के प्रकार, राजस्थान में रेल मार्ग के प्रकार।
रेल मार्ग के प्रकार की अगर बात करें तो रेल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से। पुराने समय से लेकर के आज तक जितने रेल मार्गों का विकास किया गया है वो कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं रेल मार्ग के प्रकार। रेल मार्ग के प्रकार 3 प्रकार है रेल मार्ग के। सबसे बड़ी जो रेल होती है, सबसे बड़ी जो पटरी होती है वो कौन सी होती है? उसे बोलते हैं ब्रॉड गेज। कौन सी गेज है? ब्रॉड गेज। उसके बाद में मीटर गेज और उसके बाद में नैरो गेज। नैरो गेज 3 प्रकार की पटरियां होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। सबसे चौड़ी पटरी होती है वो कौन सी होती है? ब्रॉड गेज होती है। कितनी चौड़ाई होती है इसकी? तो दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1.67 मीटर। कितनी दूरी होती है? 1.67 मीटर। इसके बाद में जो मीटर गेज है उसमें पूरी पूरी 1 मीटर, और इसमें होती है 0.76 मीटर। नेरो नेरो पेंट भी तो आती है। तो बस वही है कि बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? कम होती है, पतली होती है। तो वो नैरो गेज है। 3 प्रकार की होती है। अब जो नैरो गेज है वो केवल एक ही जिले के अंदर है, वो जिला है धौलपुर। कौन से जिले में नैरो गेज? तो केवल धौलपुर के अंदर कौन सी है? तो नैरो गेज केवल धौलपुर में। और मीटर गेज और ब्रॉड गेज ये सभी जगह। ब्रॉड गेज होती है ये समतल भाग के अंदर, जैसे मैदान भाग होता है ना, मैदानी क्षेत्र, उसमें ये ज्यादा होती है। कोई पहाड़ी क्षेत्र होता है तो उसमें मीटर गेज होती है। बिल्कुल ही कोई ऊबड़ खाबड़ खतरनाक रास्ता होता है तो वहां कौन सी होती है? नैरो गेज होती है। अब क्या कर रही है सरकार? अब सरकार कह रही है कि हमें 3 प्रकार की पटरियां नहीं रखनी, हमें सिर्फ एक ही प्रकार की पटरी रखनी। अलग अलग पटरियों का क्या नुकसान है? अलग अलग पटरियों का ये नुकसान है। मान लो कि सूरतगढ़ से बीकानेर तक जो पटरी है वो ब्रॉड गेज है। सूरतगढ़ से जोधपुर तक जो पटरी है वो मीटर गेज है। और जोधपुर से धौलपुर तक जो पटरी है वो कौन सी गेज है? नैरो गेज है। उदाहरण के रूप में हम मानते हैं, अब मान लो हमें कोई सामान सूरतगढ़ से धौलपुर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम पहले उस सामान को यहां से ब्रॉड गेज वाली गाड़ी में डालेंगे, जैसे बीकानेर पहुंचेंगे चेंज करनी पड़ेगी, उसे मीटर गेज में डालेंगे। मीटर गेज को हम जोधपुर लेके जाएंगे, फिर उससे सामान वापस उतारेंगे, फिर उसे नैरो गेज में डालेंगे, फिर वो कहाँ पहुंचेगा? धौलपुर पहुंचेगा। इससे एक तो पैसा ज्यादा लगता है, यहाँ सामान जितना अपने लोड किया था उसकी लेबर लगेगी, वहां उतारने की, फिर चढ़ाने की, वहां उतारने की, फिर चढ़ाने की लेबर लगेगी, प्लस समय ज्यादा लगेगा। अगर एक एक ही सड़क होती, एक जैसी पटरी होती तो यह गाड़ी ही वहां तक जा सकती थी। इसलिए सरकार क्या कहती है अब, ये जो मीटर गेज और नैरो गेज वाला सिस्टम है ना, इन पटरियों को किस में बदल दिया जाए? ब्रॉड गेज में बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि एक तो ब्रॉड गेज की पटरी है, ये सबसे ज्यादा चौड़ी है, पटरी चौड़ी है तो सामान भी तो उसमें ज्यादा जा सकता है। एक पतली बस होती है, एक चौड़ी बस होती है, सामान जो सवारी है या सामान है वो कौन से बस में ज्यादा जाएगा? चौड़ी होगी उसमें ज्यादा जाएगा। इसलिए किस प्रकार की पटरी बनाई जा रही है? ब्रॉड गेज की। तो एक नोट लगा के लिखते हैं हम, देखिए राजस्थान में सभी लाइनों को, राजस्थान में सभी लाइनों को सभी लाइनों को ब्रॉड गेज में स्वीकृत स्वीकृत किया गया है।
ब्रॉड गेज में स्वीकृत किया गया है। यानी कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके जितनी भी पटरियां हैं वो सारी पटरियां कौन सी प्रकार की हो जाएगी, तो ब्रॉड गेज प्रकार की हो जाएगी। ये प्रमुख रूप से अपने क्या है, लक्ष्य है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में हमने ये तो देख ली कि राजस्थान का रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है, दूसरा। पहला किसका था, उत्तर प्रदेश का। तो अब हम देखते हैं कि लंबाई कितनी है राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई, राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6046 किलोमीटर। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 6046 किलोमीटर, जो भारत के कुल रेल मार्गों का 8.88% है। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का 8.88% है। ये फैक्ट भी हमें याद करना है। कुल लंबाई 6046 किलोमीटर और कुल भारत के रेल मार्गों का राजस्थान में कितने प्रतिशत है, तो 8.88% है। अब हम बात करते हैं कि जो रेल का घनत्व है वो कितना है, तो लिखेंगे राजस्थान में रेल घनत्व, राजस्थान में रेल घनत्व सत्रह पॉइंट 66। राजस्थान में रेल घनत्व कितना है, 17.66। और हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि जैसे रेल है तो रेल को नियंत्रित करने के लिए कुछ मंडल भी बनाए जाते हैं। हम भारत में देखते हैं कि भारत के अंदर 18-19 रेल के मंडल है, वैसे राजस्थान के अंदर उनमें से कितने हैं। और राजस्थान की रेल को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान का जो रेल तंत्र है वो कौन कौन से खंड के अंतर्गत आता है, तो लिखेंगे राजस्थान में रेल प्रबंध, राजस्थान में रेल प्रबंध। राजस्थान में रेल प्रबंध करने के लिए दो प्रकार से सिस्टम है, एक तो अपने जिसे बोलते हैं जोन और एक बोलते हैं हम मंडल। तो राजस्थान के अंदर जोन तो है 2 और मंडल कितने हैं, मंडल है 5। मंडल कितने हैं, 5 मंडल है और जोन कितने हैं, 2 है। अब हम बात कर लेते हैं कि जोन 2 कौन कौन से है, तो जोन तो है एक तो अपने उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, तो इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। और इस जयपुर वाले जोन के अंतर्गत राजस्थान के अंदर 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और एक इसके अंदर जो आता है वो है बीकानेर। तो इसके अंदर कितने आ गए, इसमें 4 आ गए। तो इसमें मंडल 4 कौन कौन से हैं, एक जयपुर है, एक जोधपुर है, एक अजमेर है और एक कौन सा रह गया, बीकानेर। अब 2 नंबर पे हम नोट करते हैं दूसरा जोन कौन सा है, तो दूसरा जोन राजस्थान में नहीं, यह जोन कहां पर है, तो यह जोन मध्य प्रदेश के अंदर है। और हमने पढ़ा भी था कि NH52 इन दोनों को जोड़ता है, कौन सा, जबलपुर। कौन सा जोन है,
जबलपुर। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो मध्य प्रदेश में राजस्थान की राजधानी को जोड़ता है? NH 52। कितने जिलों से गुजरता है? कहां से शुरू होता है? बोल रहे, ये याद ही नहीं किया? याद नहीं किया तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि हम नहीं भूले, हमने याद नहीं किया था। याद किया तो आप ऐसे कह सकते हो कि हमने याद तो किया था लेकिन हम भूल गए। कौन से तर्क के साथ हो आप? कितने जिलों से गुजरता है? कोटा से गुजरता है क्या? झालावाड़ से, बूंदी से, टोंक से, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, सीकर, गुजरता है कि नहीं गुजरता? चूरू, झुंझुनू में जाता है? झुंझुनू में नहीं जाता? जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता। कितने जिलों से गुजरता है? सारे जिले बता दिए, गिन लेते ना तो काउंट हो जाते। कितने जिले? 9 है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम पश्चिमी मध्य रेलवे जोन 2 नंबर पे। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, 1 मिनट की बात है, लिख लेते हैं अपने। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है और इसके अंतर्गत राजस्थान का जो मंडल आता है वो एक ही मंडल आता है। कौन सा आता है? देसाई वाला आता है या कोई और आता है? कोटा मंडल। तो इस प्रकार से मंडल तो कितने हो गए? 5। और जोन कितने हो गए? जोन हो गए 2, जिसमें से प्रॉपर रूप से राजस्थान में कितने हैं? तो 1। ये बात में ध्यान में रखना। रेलवे का शुभंकर, रेलवे का शुभंकर क्या है? रेलवे का शुभंकर रेलवे का शुभंकर है भोलू। रेलवे का शुभंकर क्या है? भोलू। भोलू कौन है? हाथी का नाम है, ठीक है, हाथी। और एक हम नोट करते हैं, रेल दिवस। रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस भारत में तो 16 अप्रैल को, क्योंकि पहली रेल ही कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। हम्म, हाँ कल है, बिल्कुल। अब ऐसे बता दो कि आप में से कितने लोग आज तक रेल में नहीं बैठे? कौन कौन है जो रेल में नहीं बैठा? सारे रेल में घूमे हुए कुछ लोग हैं जो नहीं घूमे, लेकिन वो बता नहीं रहे। सही सही बताओ, उन्हें विद्या पढ़ाई की शौकन लगेगी, बताओ कौन कौन नहीं घूमा? एक हाथ धीरे धीरे खड़े होंगे ना, एक तो आ गया। और बाकी सारे घूमे हो रेल में। आप कहाँ गए थे रेल में? हाँ आप सुरतगढ़ गए थे, हाँ सुरतगढ़ जा सकते हैं। और कहाँ गए? सुरतगढ़ ही जाए, सुरतगढ़ तक ही जाती है अपने, है ना? हाँ जयपुर तक जाते हैं, लेकिन जयपुर ठीक है जा सकते हैं। सुबह बैठ, एक्सप्रेस तो एक आधी है, बाकी लोकल है। सुबह बैठते हैं तो शाम को जाते हैं 10 बजे। इतने में जयपुर 2 बार जाके आ जाओ अपने। और क्या लिखना था? रेल दिवस। रेल दिवस कब था? 16 अप्रैल। टाइम हो गया क्या? ठीक है, आज इतना करते हैं। कुछ और रहेगी रेलवे के, कुछ कारखाने और है, कुछ संस्थान है, वो अपने कल नोट करेंगे। उसके बाद में वायु परिवहन, फिर कोई पाइपलाइन थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो।